तो इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, जैसे कि हमें तो सबको पता है कि मुसलमान मुखालिफ पॉलिसी है मोदी की, तो यहाँ पे भी हमने देख लिया कि मसाजिद को टारगेट करना वो भी इसकी एक मिसाल है। तो कहाँ कहाँ ये मोदी लड़ेगा? क्या पाकिस्तान के मुसलमानों से लड़ेगा, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों से लड़ेगा, जो अंदर भारत के अंदर इतनी अक़लियतें मौजूद हैं, उन पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, तो भारत तो बुरी तरह इस वक्त फंस चुका है। आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं, भारत का क्या असर होने वाला है? तहरीक पाकिस्तान या कैम पाकिस्तान की तहरीक चली थी, उस वक्त ना तो मुसलमानों की कोई रियासत मौजूद थी, ना ही मुसलमानों की फौज मौजूद थी, ना ही उनके पीछे कोई हुकूमतों की तईद मौजूद थी। लेकिन तना निहत्ते मुसलमानों ने अल्लाह के फजल इंडिया के जोग्राफी का बदल दिया था। और अब तो दुनिया के रखे दर्जनों मुसलमान ममालिक मौजूद है। खुद इंडिया के साथ मुत्तसिल जो 2 मजबूत मुसलमान ममालिक मौजूद है। कल तक तो बांग्लादेश से कुछ तो थी इंडिया को, लेकिन आज वहां पर भी ऐसे अनासर जो है बरसे इक़्तिदार आ चुके हैं जो 2 कौमी नजरिए की अफवादियत को तस्लीम करते हैं। तो मैं ये बात समझता हूँ, मजबूत पाकिस्तानी कौम, मजबूत पाकिस्तानी फौज और फिर इंडिया के अंदर होने वाले मजालिम और इंडिया में चलने वाली राजनीति तहरीकें, ये यकीनन इंडिया के जोग्राफिया को एक बार फिर बदल देंगी और इंडिया टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। और इस जंग के नतीजे के अंदर इंडिया को जबरदस्त किस्म के जो नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इंडिया टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया इब्तिसाम इलाही साहब, सुनो न्यूज़ को वक्त देने के लिए।